वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं स्वामिनं करपात्रिणम्। भारत विभाजन विभीषिका दिवस पर विशेष पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज भारत विभाजन के 10-12 वर्ष पूर्व से ही अखंड भारत के उद्घोष के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर उसके समर्थन में जनमत जागृत करने हेतु महाअभियान में प्रवृत्त हो गए थे। भारत के वीर सपूतों के बलिदानों के फलस्वरूप इतिहास की वह तिथि भी उपस्थित हो गई जिस दिन की सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा थी। वह तिथि थी 15 अगस्त सन 1947। इस दिन देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कैसी स्वतंत्रता प्राप्त हुई? विभाजित, खंडित, रक्त रंजित पाकिस्तान बनवाकर। इस दूरदर्शी सन्यासी का मन वर्षों से जिस बात पर सशंकित था वही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1940 में पाकिस्तान की खुली मांग उपस्थित कर दी। उस समय राष्ट्रकवि कहे जाने वाले कवि इकबाल ने सन 1930 में ही भारत विभाजन का सूत्र अपने काव्य में पिरो दिया था। जब उसने अपना कारवान यहां की गंगा किनारे उतरने की बात कहकर हिंदुओं को विदेशी ठहराया, साथ ही चमन का माली या मालिक ना कहकर उसे चमन की बुलबुल मात्र बताया, यह तरुण तपस्वी इस चाल को बहुत पहले ही समझ चुका था। इसलिए उपयुक्त और उचित समय पर ही अखंड भारत का नारा देकर देश भर में पैदल यात्राएं प्रारंभ कर दी। राजनेताओं ने साथ नहीं दिया। स्वतंत्रता मिलने से पूर्व ही देश का विभाजन हो गया। भारत के टुकड़े होने से पहले मेरे शरीर के टुकड़े कर दो, ऐसी घोषणा करने वाले जब महात्मा गांधी ने ही पाकिस्तान निर्माण का प्रस्ताव मौन होकर स्वीकार कर लिया, फिर अन्यों की बात ही क्या थी। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस द्वारा औपचारिक स्वीकृति के लिए भी देश के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रख दिया। क्या भारत की जनता भारत विभाजन को सहन करने को तैयार थी? नहीं, कदापि नहीं।
40 करोड़ सपूतों के रहते हुए भारत मां का अंग भंग हो गया। स्वामी श्री कृपात्री जी की आत्मा कराह उठी। उन्होंने भारत की अखंडता के लिए जितना प्रयत्न किया, संभवतः अन्य व्यक्तियों या संगठन ने नहीं। यद्यपि इस प्रसंग में अनेक नाम लिए जा सकते हैं, क्योंकि श्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री वीर दामोदर सावरकर, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, श्री राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण प्रभृति विभाजन विरोधियों की सूची में स्थान रखते थे। परंतु यह कटु सत्य भी है, सभी महानुभावों का विरोध केवल मौखिक बनकर रह गया। अखंड भारत में यदि कोई हृदय से सक्रिय होकर विरोध करने वाला था, तो यही तरुण तपस्वी। इन्होंने सभी कर्णधारों को इसके कुपरिणामों के प्रति सचेत किया, राष्ट्रव्यापी दौरे किए, सबका सहयोग मांगा, किंतु किसी नेता ने इस राष्ट्रभक्त वीतराग संत का सक्रिय साथ नहीं दिया। भारत विभाजन होने के पश्चात तो न जाने कितने महानुभावों ने, कितने संगठनों ने भारत विभाजन का विरोध किया, अनेक वक्तव्य दिए, किंतु समय हाथ से निकल चुका था। भरपूर विरोध करने के पश्चात भी धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के द्वारा चलाए गए देशव्यापी अखंड भारत के लिए किए गए आंदोलन के पश्चात भी लीग कांग्रेस ने मां के टुकड़े करने के समझौते पर मुहर लगा दी। इस अमलात्मा महात्मा का सारा संघर्ष, धर्म युद्ध, प्रचार प्रसार, आंदोलन, जेल यातनाएं, सब कुछ व्यर्थ गया। भयंकर उपद्रव हुए, निरीह आबाल वृद्ध नर नारी मौत के घाट उतार दिए गए। देश में हाहाकार मच गया। जिस दिन भारत मां के टुकड़े हुए, उस दिन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज लाहौर जेल में उस कोठरी में बंद थे जिसमें सरदार भगत सिंह ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए गए थे। देश का विभाजन करने से पूर्व ही देश के कर्णधारों ने स्वामी कृपात्री जी महाराज को जेल के सीकचों में बंद कर दिया था। आज से सैकड़ों वर्षों बाद भी जब भी कभी
राष्ट्र भक्तों के मन में इस तथ्य पर विचार करने की बात उठेगी कि आखिर क्या भारत माता का कोई भी लाल देश के बंटवारे, पाकिस्तान की स्थापना का सक्रिय विरोध करने के लिए शेष नहीं रहा था? क्या 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण भारतवासियों ने एक स्वर से मौन होकर सहर्ष राष्ट्र का विभाजन स्वीकार कर लिया? हो सकता है उस दिन वह देश के तात्कालिक राजनेताओं की आलोचना करें या विवशता पर विचार करें, परंतु सत्य परक निष्पक्ष विचारक का मन तब तक शंकित रहेगा जब तक वह इसकी गहराई में जाकर वास्तविकता की खोज नहीं करेगा। निश्चित ही ऐसे सत्यान्वेषी विचारक, राष्ट्र भक्त संत स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के अप्रतिम व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता का अनुभव करेंगे। हर हर महादेव।